हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था। चलिए, तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर बहुत सारे चार्ज एक साथ हो, उनके कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसा आपको यहां से दिख रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या रहेगा। तो हम लोग एक सिचुएशन को देखते हैं और सिचुएशन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे क्या करना है। हमारे पास कुछ ये चार्जेस है। एक चार्ज Q1 है, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और ये तीसरा एक पॉइंट चार्ज Q3 है। और सपोज इन सभी चार्जेस के कारण हम लोग को इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। मतलब इन सभी का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए, तो मान लेते हैं इसके कारण अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो मतलब ये इस जगह पर अगर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ये हो गया E1। यहां पर अगर आप Q2 लेते हो, Q2 के कारण अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आपने अगर निकालोगे, सपोज ये हो जाता है E2। और इसी प्रकार से Q3 के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर ये हो जाएगा सपोज E3। और आपने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और कभी भी अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी का नेट इफेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो आप नॉर्मल एडिशन नहीं यूज कर सकते। इनफैक्ट आप वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसमें हम वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। मतलब आप इसमें नॉर्म एडिशन यूज नहीं करेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन दिखता है, इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस रहेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखते हुए आप उसको वेक्टर के जो रूल्स आप लोग पढ़े हैं, जो जानते हैं, उसके बेसिस पर आपका इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हम लोग आगे जाकर कुछ इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि इसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके ऊपर बेस करके कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस इलस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या समझ सकते हैं। आपको यहां पर बोलता है व्हाट फोर्स विल एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखेंगे ना, यूनिट को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऐसा सिस्टम में दिया है या नहीं दिया हुआ। तो चलिए, आपको फोर्स निकालना है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपके पास आपको पता होगा यहां पर क्या क्या चीज दिया हुआ। पहला तो दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पर पूछा गया, इलेक्ट्रॉन पर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको इनडायरेक्टली दे दिया है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दे दिया है, तो E भी आपको दे दिया है। E इज इक्वल टू आपको दे दिया है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब आपको इसमें निकालने बोला है फोर्स। तो आपको पता है अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, उस पर लगने वाले को F = QE से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो F विल बी इक्वल टू Q का वैल्यू रख दीजिए यहां पर। Q का वैल्यू कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19
इंटू ई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3, जिसके कारण हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा F इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻16 न्यूटन। तो इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 6 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, फिर से वही चीज Q दे दिया है, कितना दे दिया 6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कितने डिस्टेंस पर निकालने बोला है, तो आपको R का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो तुरंत इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो गया इतना मीटर। अब आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए। बस अब आप फॉर्मूला में रख दीजिए, E इज इक्वल टू K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻6 बाई R स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो E इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या दिया हुआ होगा, ये बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10 इंटू 10 टू द पावर +10 into 10 to the power -8 coulomb and -10 to the power -8 coulomb are placed 0.1 meter apart from each other. Calculate electric field intensity at point BA shown in the figure. तो ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, Q1 एक चार्ज दिया हुआ जिसका वैल्यू दिया है आपके पास 10 to the power -8 प्लस में, ये वाला दे दिया है 10 to the power -8 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। आपको तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, A पर निकालना है, B पर निकालना है और C पर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो चलिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मतलब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, बस ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू इंडिकेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए पर, देखते हैं एट ए पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए पर बात करते हैं, तो देखिएगा ये है वो पॉइंट ए पर Q1 से जो चार्ज है, Q1 से देखिए ए जो पोजीशन है Q1 से कितने डिस्टेंस पर है बताइए, 0.05 मीटर। तो चलिए तो पहले हम लोग ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी Q1 के कारण, तो इसको E1 लिखते हैं। सो E1 का वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहां से, K Q का वैल्यू कितना दे दिया अपने पास, Q का वैल्यू दे दिया 10 to the power -8 बाई R स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। ओके, अब Q2 के कारण A पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक, एक और बात ध्यान रखना, Q1 आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो हम लोग को पता है कि A पर Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो E1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अच्छी बात है, तो टुवर्ड्स राइट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने हिसाब से नोट करके रखेंगे। ओके, अब E2 पर बात करते हैं हम लोग। E2 का वैल्यू निकालते हैं। E2 मतलब सेकंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चार्ज का भी मैग्नीट्यूड वही दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू भी मैग्नीट्यूड, बस हम लोग को बताया है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उससे हम लोग को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहेगा जो पहले था, तो मैग्नीट्यूड यहां पर हम लोग का एज इट इज उतना ही रहेगा। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इस तरफ हो रहा चार्ज। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू, आप वेक्टर रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 लिख देंगे। बस इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पर फाइंड आउट करते हैं, बी पर देखते हैं, एट बी। ठीक, तो चलिए एट बी, एट बी देखिए बी पर क्या हो रहा है। बी पर ऐसा हो रहा है कि ये जगह पर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए फिर से यहां पर B1 पर देखते हैं Q1 के कारण। तो चलिए ये रहा E1, E1 मतलब Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है, K तो लिखो, चार्ज का वैल्यू 10 टू द पावर -8 बाई आर स्क्वायर। यहां से कितने डिस्टेंस पर है देखिएगा, तो यहां पर 0.05 मीटर मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। और ये चार्ज इसके कारण बी पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब E1 का डायरेक्शन इस तरफ इधर होगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस तरफ ले लेते हैं हम लोग डायरेक्शन अपने सहूलियत समझने के लिए, E1 ऐसा, है ना। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं E2 के कारण, देखते हैं। चलिए E2 हो गया Q2 चार्ज के कारण। तो Q2 चार्ज के कारण मतलब इसके कारण जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, K 10 टू द पावर -8 बाई, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिएगा 1 मीटर और वहां से लेके यहां तक 0.505 मीटर, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो ये हो गया E2। तो इससे E2 का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन इस तरफ लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा यहां पर किस जगह पर, B पर। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पर होगा, तो B का जो वैल्यू निकालेंगे वहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखोगे B पर निकालने के लिए आप चुपचाप इसको ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि अपोजिट में है। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे E1 माइनस E2। आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि सी पर देखते हैं, सी पर क्या हो रहा होगा इसको समझते हैं हम लोग। तो सी के लिए थोड़ा सी पॉइंट पर फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी पॉइंट कुछ ऐसा दिया है, देखिएगा ये रहा सी पॉइंट। अगर सी पॉइंट पर देखते हो तो Q1 के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से दूर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया E1 का वैल्यू। और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो चार्ज की तरफ होगा। और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, क्योंकि ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर 120 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, देयरफॉर ये वाला 120 डिग्री का होगा। तो चलिए इसलिए सी पर निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 का वैल्यू देखिए, चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज का सी से डिस्टेंस भी सेम है, तो मतलब E1 और E2 का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। E1 और E2 से स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा, जिसका वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, Q का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -8 बाई 0.1 मीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बहुत इजीली आप इसका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, √ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बट आपको दिख रहा है E1 और E2 का स्ट्रेंथ सेम है, तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हो E at C will be equal to E1 आ जाएगा। आप थोड़ा सोच के देखिएगा कैसे आया होगा, क्योंकि E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर सेम है, मतलब E1 का स्क्वायर को और E2 का स्क्वायर को भी आप E1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी 2 E1 का स्क्वायर लिख सकते हो। cos 120 का वैल्यू -1/2, तो -1/2 का 2 कटेगा तो -1 बचेगा, तो माइनस E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ E1 का स्क्वायर √ओवर, दैट इज इक्वल टू E1। और E1 का वैल्यू अगेन आपको पता है कितना है, K इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, इतना न्यूटन पर कूलम। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं। ये इस प्रकार से इलस्ट्रेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इस इलस्ट्रेशन को खुद एक बार अच्छे से आप खुद भी बनाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो
तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं हम लोग। इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है, क्या बता रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e and plus e, 2 point charges kept at a distance 8 meter apart from each other. Find the position where the electric field intensity is equal to 0. तो मतलब आपके पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। आपको बताना है कि वो जगह फाइंड आउट करना जहां पर इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कुछ ऐसा, ये रहा प्लस 9e और ये रहा हमारे पास अगला चार्ज प्लस e, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, क्या दे दिया है बताइए, यहां पर दोनों पर डिस्टेंस दे दिया है 8 मीटर दे दिया है। अब आपको बोलता है इनके कारण वो जगह फाइंड आउट कीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब फिर से देखिए वेक्टर के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना कब पॉसिबल है, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम हो और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर वो साइड आप यहां पे लेते हो, पहले तो होगा कहां पर, अगर आप यहां पे लेते हो, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए, टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। तो अब हम लोग मान लेते हैं, सपोज आप बोलोगे सर यहां पे लेते हैं, यहां पर अगर लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो देखिए चार्ज से बाहर की तरफ, चार्ज से दूर जाना। यहां पर देखोगे 9e के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ ही होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से राइट की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज ले रहे हैं। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए एक ही तरफ है, तो चाहे ये इक्वल होते हुए भी ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कैंसिल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। तो चलिए वो पॉइंट सपोज बीच में अब एज्यूम करते हैं, बीच में कहीं पर देखते हैं, तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको E1 ले लेते हैं, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर लेंगे, क्यों, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ, तो चार्ज इस तरफ है, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए ये पॉइंट कहां पर है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है, तो यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस अगर 8 है, तो यहां से यहां तक अगर x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 माइनस x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया x। तो चलिए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, E1 विल बी इक्वल टू E2, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और अगर है तो रखिए यहां पर फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और अगर ऐसा देखा जाए तो उसके हिसाब से तो हम लोगों को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, KE कट जाएगा, तो बचेगा 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसके कारण आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 8 माइनस एक्स, ठीक। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, देखोगे 3x इधर जाएगा तो 3x उधर चला जाएगा, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, ठीक। तो x विल बी इक्वल टू 24 बाई 4, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था कुछ इलस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस करके। तो मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो तो प्लीज पहले एक बार खुद से बनाइए, देन आप सॉल्यूशन पर प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चीजों के डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।